अगर आपके पास राशन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, आप एक किसान हैं, आप गैस सिलेंडर का लाभ लेते हैं, पीएम आवास योजना का लाभ लेते हैं, या आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, तो इन सभी चीजों को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जुलाई 2026 में नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड की। अगर आपका राशन कार्ड बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, अगर आपने उस पर राशन नहीं लिया है, तो आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। अगर आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं है, तो ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। फर्जी लाभार्थियों की जांच की जा रही है। सरकार अपात्र और डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान कर रही है। पात्र परिवारों के कार्ड जारी रहेंगे, जबकि नियमों के अनुसार अपात्र पाए जाने वालों के नाम हटाए जा सकते हैं। आधार लिंकिंग। राशन कार्ड को लेकर आधार से लिंक करने की प्रक्रिया कई राज्यों में जारी है, ताकि सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचे। इसके बाद ऑनलाइन सेवाएं। कई राज्यों में नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और स्थिति देखने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध की गई है। अगर आप अपने राशन कार्ड की सही जानकारी चाहते हैं, तो आप अपनी जानकारी को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने पर जोर दिया जा रहा है। जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें आगे चलकर राशन वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का आधार लिंक नहीं है या बायोमेट्रिक सत्यापन बाकी है, तो उसे पूरा जल्द से जल्द कर ले। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार सरकार भी राशन कार्ड की जांच और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन परिवारों में नए सदस्य जुड़े हैं या किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना है, समय रहते आवेदन कर दे। इससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं झारखंड की अपडेट के बारे में। झारखंड में भी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी और आधार कार्ड सत्यापन का कार्य जारी है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे। यदि आपने फर्जी तरीके से लाभ लिया, गलत तरीके से लाभ लिया, तो आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा और इसके साथ आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया है, तो अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली राशन की दुकान पर आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड स्टेटस नहीं देखा है, तो अपने राज्य की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति, परिवार के सदस्यों की जानकारी और ई-केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट को लेकर। अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई बैंक की। रिकवरी एजेंट अब मनमानी नहीं कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार रिकवरी एजेंट उधारकर्ता को धमका नहीं सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते और न ही अपमानजनक व्यवहार कर सकते हैं। रिकवरी के लिए संपर्क का समय तय किया गया है। सामान्य तौर पर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क किया जा सकता है। देर रात या अनुसूचित समय पर परेशान करना नियमों के खिलाफ है। बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बड़ी है। यदि रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी केवल एजेंट की नहीं, बल्कि बैंक या एनबीएफसी की भी होगी। फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कई व्यक्तिगत और एमसीएमई लोन जैसे कुछ होम लोन में समय से पहले लोन चुकाने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसा आरबीआई के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। ग्राहकों को गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचने और बिना स्पष्ट सहमति के अतिरिक्त उत्पाद थोपने पर आरबीआई ने सख्ती बढ़ाई है। अब इसके बाद बात करते हैं गैस सिलेंडर को लेकर के। एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की 1 जुलाई 2026 में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई शहरों में कटौती की गई है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पूरे देश के लिए कोई समान बदलाव घोषित नहीं किया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत आपके शहर के अनुसार अलग हो सकती है। अब बात करते हैं पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की। सरकार और गैस कंपनियां कई क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक घर पाइप गैस से जुड़ सके। कुछ क्षेत्रों में पीएनजी की दरों में भी संशोधन किया गया है।
लेकिन ये बदलाव सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन है और साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर भी सक्रिय है, ऐसे कुछ उपभोक्ताओं को कंपनियों की ओर से सत्यापन या एक कनेक्शन चुनने में संबंधित संदेश मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट कनेक्शन और दुरुपयोग को रोकना है। यदि आपको ऐसा कोई संदेश मिले तो घबराएं नहीं और अपनी गैस कंपनी से इसकी पुष्टि करें। दोस्तों, यदि आपके पास इंडियन गैस, एचपी गैस या भारत गैस का कनेक्शन है तो समय समय पर अपनी ईकेवाईसी, मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें। किसी भी बदलाव की जानकारी होगी तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना को लेकर। अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं, आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची का सत्यापन और नए पात्र परिवारों की पहचान का काम जारी है। जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था, वे अपने क्षेत्र में चल रहे सर्वे और सत्यापन की जानकारी जरूर लेते रहें। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जिन लाभार्थियों का मकान स्वीकृत हो चुका है, उन्हें निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तें जारी की जा रही हैं। यदि आपके खाते में अभी तक अगली किस्त नहीं आई है, तो पहले अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और निर्माण की स्थिति जरूर जांच कर लें। अब बात करते हैं शहरी आवास योजना की। PMAY अर्बन 2.0 के तहत पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। जो लोग योजना की पात्रता पूरी करते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में योजना की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खाते में लगभग 18,880 करोड़ की राशि भेजी है। अगर आपके खाते में किस्त नहीं आई है, तो सबसे पहले अपना ईकेवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जांच जरूर कर लें। अगर आपकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, तो आप उसको तुरंत करवा लें, और अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, तो आपको ये प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी है, ताकि अगर आप तक 23वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो ये काम पूरा होते ही वो राशि आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। अब बात करते हैं फसल बीमा योजना की। सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा और अन्य नुकसान से सुरक्षा देने के लिए फसल बीमा योजना के दायरे को मजबूत करने पर काम कर रही है। जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने किसान पाठशाला 8.0 शुरू की है, जिसके तहत लाखों किसानों को आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, मिट्टी की जांच, जल संरक्षण और नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड KCC का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी बैंक या कृषि विभाग से संपर्क करें। KCC के जरिए किसानों को खेती के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसी के साथ एक जरूरी सलाह ये भी है, यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार और ईकेवाईसी समय समय पर अपडेट रखें। छोटी सी गलती के कारण भी किस्त रुक सकती है, इसीलिए आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ताकि अगर आपको 23वीं किस्त मिल भी गई है, तो ये प्रक्रिया होने के बाद आपको अगली किस्तें भी बराबर मिलती रहे, आपकी किस्तें अटके ना, रुके ना। इसके बाद बात करते हैं पैन कार्ड को लेकर। 2026 में पैन कार्ड को लेकर ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। नए पैन आवेदन फॉर्म लागू 1 अप्रैल 2026 से पुराने फॉर्म 49A और 49AA की जगह फॉर्म 93, 94, 95 और 96 लागू कर दिए गए हैं। ये पैन के लिए अब इन्हीं फॉर्म का उपयोग करना होगा। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर नया पैन आवेदन नहीं किया जा सकता। पहचान, पते और जन्म तिथि के अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। पुराने पैन कार्ड पूरी तरह वैध है। यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो नया पैन कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मौजूदा पैन पहले की तरह मान्य है। पैन कार्ड का विवरण सही रखें। नया आवेदन या सुधार कराते समय
नाम और अन्य विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए ताकि आवेदन में देरी या अस्वीकृत से बचा जा सके। ऑनलाइन आवेदन और सुधार, नया पैन बनवाने, पैन में सुधार, करेक्शन प्राप्त करने और आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके बाद पासपोर्ट को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो जुलाई 2026 की ये बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई से क्या क्या बदलाव हुए हैं और किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 जुलाई 2026 से भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में संशोधन लागू कर दिया है। अब नया पासपोर्ट बनवाना, पासपोर्ट का नवीनीकरण, डुप्लीकेट पासपोर्ट और तत्काल सेवा पहले की तुलना में महंगी हो गई है। ये बदलाव विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों के तहत लागू हुआ है। उदाहरण के तौर पर 36 पेज के सामान्य देश के पासपोर्ट की फीस बढ़ा करके 2500 कर दी गई है। वहीं तत्काल 36 पेज पासपोर्ट की फीस अब 5000 रुपए है। 60 पेज वाले पासपोर्ट और अन्य श्रेणियों की फीस में भी वृद्धि की गई है। यदि आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आवेदन करने से पहले नई फीस जरूर जांच लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय सही दस्तावेज अपलोड करें और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।